जय माता दी दोस्तों, madhuramendi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। जानेंगे महत्व और इन यात्रा से जुड़े रहस्यों को। तो इन रहस्यों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म के 4 धामों में एक है जगन्नाथ मंदिर धाम, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और आषाढ़ माह में यहाँ भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिनमें 3 रथों पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र विराजमान होते हैं। इस दिव्य रथ यात्रा को बहुत ही पवित्र और फलदायक माना जाता है और इस दिव्य रथ यात्रा पे भक्तों को रथों की रस्सियों को खींचकर भगवान की भक्ति और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल और भगवान के दर्शन करने और रथ को खींचने से सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में कब निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है और साल 2026 में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत होगी 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार की सुबह 11:50 से लेकर 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार की सुबह 8:52 तक। इस तिथि के आधार पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को निकलेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं रथ यात्रा के रथों और उसकी महत्ता को। भगवान जगन्नाथ रथ की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस रथ में चलने वाली 3 रथों को बनाने के लिए कील का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक कार्य के लिए कील या फिर कांटे का इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता। रथ यात्रा में 3 रथ चलते हैं, जिनमें सबसे पहले भगवान बालभद्र का रथ चलता है, उनके बाद बहन सुभद्रा का और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं भगवान जगन्नाथ रथ की कैसी होती विशेषता। भगवान जगन्नाथ का रथ को रथ यात्रा का सबसे प्रमुख रथ माना जाता है और इस रथ का नाम होता है नंदी घोष। और इस रथ का निर्माण 332 लकड़ी के टुकड़ों से किया जाता है, जिनमें कुल 16 बड़े बड़े पहिए जिनको बहुत ही विशेष और भव्य बनाए जाते हैं। तो वहीं भगवान जगन्नाथ की रथ की ऊंचाई लगभग 45 फीट की होती है। भगवान जगन्नाथ रथ को लाल और पीले रंगों से सजाया जाता है और यह रंग शुभता और ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो वहीं भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर हनुमान जी और नरसिंह भगवान के प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो इनकी धार्मिक महत्ता को बढ़ाते हैं। अब हम जानते हैं भगवान बालभद्र रथ की विशेषता के बारे में। भगवान बालभद्र यानी कि बलराम जी का रथ लाल ध्वज कहलाता है, जो कि शक्ति और अनुशासन का प्रतीक होता है। और इनके रथ में 14 बड़े पहिए होने के अलावा इनकी ऊंचाई 44 फीट होती है। भगवान बालभद्र के रथ को नीले रंगों से सजाया जाता है और यह रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। बहन सुभद्रा का रथ का नाम दर्पण दलन होता है और इनका रथ संतुलन और सभ्यता का प्रतीक होता है। तो वहीं इनके रथ में 12 पहिए होने के अलावा इस रथ की ऊंचाई 43 फीट होती है। और देवी सुभद्रा के रथ को काले रंगों से सजाया जाता है, जो कि शक्ति और रहस्य का प्रतीक कहलाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के धार्मिक महत्व को। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक महत्व बहुत विशेष होता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में शामिल होने से मनुष्य के पाप मिट जाने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और रथ की रस्सी खींचने से विशेष पूर्ण फलों की प्राप्ति होने के साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और भगवान की कृपा भी मिलती है। इस रथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व ये है कि भगवान केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भगवान स्वयं भक्तों के बीच आकर सभी को समान रूप से दर्शन दिया करते हैं। और वहीं इस रथ यात्रा में हर कोई अपनी भक्ति को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय जगन्नाथ।